मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ पे एक टीम को देखते हैं जो एक खास मैच खेलने के लिए एरोप्लेन से चिले जाने वाली थी। उनमें से ज़्यादातर लोग पहली बार अपने देश से दूसरे देश के लिए खेलने के लिए जा रहे थे। इसके लिए वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। कईयों के तो उनके परिवार भी उनके साथ जा रहे थे। अब हम देखते हैं प्लेन उड़ान भरती है और कुछ समय के बाद जब वह चिले और अर्जेंटीना के बीच मौजूद एंडसन पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहे थे तो उनके प्लेन हिलने लगता है और जल्द ही प्रॉब्लम बढ़ गई और उनका प्लेन नीचे जाने लगा। फिर भी पायलट ने उस खतरनाक तूफान से प्लेन को निकालने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही अंदर की सारी चीज़ें इधर से उधर हिलने लगी। तभी अचानक प्लेन एक पहाड़ से टकराया और दो हिस्सों में बट गया। एक खिलाड़ी तो पिछले हिस्से के साथ बाहर ही उड़ गया और कुछ ही पलों में सामने का हिस्सा भी बर्फ से जा टकराया। इससे सभी लोग जोरदार तरीके से आगे जाकर टकराए, जिससे कई लोगों के मौके पर ही मौत हो गई। कुछ समय बाद जो लोग बिल्कुल ठीक थे उन्होंने बाकी प्लेन के अंदर फंसे लोगों को निकाला। उनके चारों ओर सिर्फ खून ही खून था, पर सबने एक दूसरे को संभाला। अब दो लड़के पायलट के पास गए, लेकिन उसने भी जल्द ही दम तोड़ दिया। अब रात हो गई और तापमान तेजी से गिरने लगी, इसलिए सब लोग बैग्स और लाशों से प्लेन का छेद बंद करने लगे और रात काटने लगे। इस हादसे ने सबको झंझोर के रख दिया था। सब लोग डरे हुए थे। अब सुबह हो गई तो उन्होंने देखा कि कुछ और लोग ठंड की वजह से मर गए थे। अब तूफान थम चुका था, इसलिए सब बाहर निकले, पर वहाँ बर्फ के सिवा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने जिंदा रहने के लिए सारा प्लेन खाली करके कुछ जगह बना लिए और सब जख्मी लोगों को धूप में लेटा दिया। अब सारे लोग बैग में खाने की तलाश में जुट गए और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उनको इकट्ठा कर ली। उसके बाद सारी लाशों को बर्फ़ में दफना दिए। उनमें टोटल 11 लोग मारे जा चुके थे। अब इन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लग गई और इनके पास जो था उससे अपना भूख मिटाने लगे। अब उन्हें उनके ऊपर से एक प्लेन उड़ता हुआ दिखा तो सारे लोग हेल्प मांगने लगे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब रात हो गई थी और ठंड से बचने के लिए उनके भी कपड़े रख लिए जो मर चुके थे। अब सुबह हो गई और आखिरकार एक लड़के को होश आ गया जो पिछले 2 दिनों से बेहोश था। अब वह अपने माँ के बारे में पूछता है तो उसे सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं बची थी। अब सारे लोग बर्फ़ पिघलाकर पानी बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने ज़मीन पर बैग से एक्स भी बना दिया ताकि जो भी उन्हें देखे समझ जाए इनको मदद की ज़रूरत है। बाद में एक और प्लेन देखा तो इनको थोड़ी उम्मीद जग गई, लेकिन वह प्लेन भी इन्हें नहीं देख पाया और वहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं एक लड़का अपना दिमाग यूज करता है और बोलता है बैटरी की मदद से प्लेन का रेडियो सिस्टम चलाया जा सकता है। पर दिक्कत ये था कि प्लेन का पिछला हिस्सा उनसे दूर कहीं गिरा हुआ था और बैटरी पिछले हिस्से में था। अब कुछ लोग उसे ढूंढने के लिए पहाड़ के ऊपरी हिस्से पे चढ़ने लगे। तभी उनको बैटरी तो नहीं मिली, पर यह देख के हैरान हो गए कि कुछ ही दूरी से उनका क्रैश वाला जगह नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वह समझ जाते हैं, इसीलिए उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है और इनका सारा खाना ख़त्म हो गया है। अब इन्हें ज़िंदा रहने के लिए इनको खाने की ज़रूरत थी, पर इस इलाके में ना कोई जानवर और ना ही कोई पेड़ पौधे थे। था तो सिर्फ बर्फ़, जिसे यह खा नहीं सकते थे। अब लोग पत्थर पे जमे हुए काई को खाने की कोशिश करते हैं, पर उसका स्वाद इतना बेकार होता है कि गले के नीचे नहीं उतरता है। अब यह लोग इतने भूखे होते हैं कि लाशों को खाने के बारे में सोचने लगे। बार बार बर्फीली तूफान चलने के वजह से वह कहीं भी जा भी नहीं सकते थे, इसीलिए वह प्लेन में ही बैठे बैठे दिन गुजारने लगे। अब इन्हें प्लेन के अंदर टोटल 15 दिन हो गया था और भूख के वजह से पागल हो गए थे और वह अब लाश खाने पे मजबूर हो गए। अब वह बाहर गए और कांच से मांस को काट काट के खाने लगे, पर उनमें कुछ ऐसे थे जो मांस खाने से अच्छा मरना ठीक समझा। अब लाश को ढूंढने के लिए बर्फ की खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें एक सूटकेस मिला जिसमें एक रेडियो था।
अब किसी तरह से जुगाड़ लगा के एक एंटीना बनाते हैं और उसे स्टार्ट कर लेते हैं। अब वह सुन के सारे शॉक हो जाते हैं कि उनकी गवर्नमेंट उन्हें ढूंढने के लिए 66 बार हवाई जहाज़ों को भेजा था, पर सब लोग उन्हें ढूंढने में नाकाम रहे। इसलिए सरकार ने अब उनको मरा हुआ घोषित कर दिया। यह सुनकर उनकी बची हुई हिम्मत भी खत्म हो गई, पर कुछ लोग फिर से प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब इनको थोड़े दूर पर प्लेन का कुछ मलबा और उस लड़के की लाश दिखाई दी जो हवा में उड़ गया था। अब इन्हें विश्वास हो गया था कि वह प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढ लेंगे, लेकिन फिर एक बार बर्फीली तूफान इनका सांस लेने में भी मुश्किल कर दिया। अब वह क्रैश वाली जगह से दूर निकल गए थे, इसलिए रात जहां थे वहीं बिताने का डिसाइड करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फीली तूफान की वजह से वह रात भर सो नहीं पाते हैं। अगली सुबह उठते हैं तो जिंदा तो होते हैं, पर एक को दिखना बंद हो गया था और बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे थे। इसीलिए ये लोग फिर से क्रैश वाली जगह पे आ गए। अब सारे लोग तूफान रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगले 5 दिन तक तूफान का खौफनाक मंजर चलता रहा। अब सब लोग प्लेन के अंदर बैठे बैठे एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे और टाइम पास कर रहे थे कि तभी जोरदार तूफान में जहाज को बर्फ से ढक दिया। अब सारे लोग बर्फ में दब गए थे। अब किसी तरह से एक लड़का वहां से निकल के बाहर आया तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि एक और बर्फ की तूफान उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। अब वह लड़का बड़ी मशक्कत करके अपने सारे साथियों को बाहर निकाला, लेकिन एक लड़की बर्फ के इतने नीचे दब गई थी कि वहीं उसका दम टूट गया। अब एक अजीब आवाज़ के साथ वह बर्फीली तूफान उनकी जहाज़ से टकराया और फिर से सारे लोग बर्फ से ढक गए। अब फिर से कुछ लोग बर्फ में दब के मर गए। अब बचे हुए लोग फिर से बर्फ को खोदने लगे, लेकिन अब उनका भी हिम्मत जवाब देने लगा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। पर अभी भी वह बर्फ के नीचे दबे थे। बर्फ़ के नीचे इनको अब 2 दिन हो गया था और खाने के लिए इनको कहीं पे भी नहीं जाना था, क्योंकि उनके कुछ ही साथी वहीं पे मरे पड़े थे। उनको काट के खाना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन उनके पापी पेट का सवाल था, इसलिए वह कुछ भी करने को मजबूर थे। अब सारे लोग बर्फ़ से निकलने के लिए ज़ोरदार कोशिश करने लगते हैं। एक लड़का ज़ोर से हाथ पैर प्लेन पर पटकने लगता है, जिससे कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस गया, पर वह रुका नहीं और कुछ देर बाद वह लोग बर्फ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब कुछ पलों के लिए वह खुशी मनाते हैं और फिर से प्लेन पर से बर्फ हटाने में जुट जाते हैं। नोमा ने देखा उसका पैर जख्मी था, पर बर्फ उसके पैर को सुन्न कर दिया। धीरे धीरे मौसम बदला और उन्होंने प्लेन को बर्फ से बाहर निकाल ही लिया। अब फिर से कुछ लोगों को मदद ढूंढने के लिए भेजने का सोचा, लेकिन अब भी पहाड़ की उन बर्फीली रातों का सामना करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उन्होंने कुछ दिन मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। फिर 30वें दिन सूरज निकला, लेकिन जो लोग पहली बार पहाड़ पर गए थे वह अब भी बीमार थे। एक लड़के के फेफड़े में पानी भर गया था और कुछ दिन के बाद वह भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसकी लाश को बाहर निकालते हैं और उसका लिखा हुआ लेटर संभाल कर रख लेते हैं। इनको यहाँ पर 66 दिन हो गया था और अब पूरी तरह से मौसम खुल गया था, इसलिए सारे लोग काफ़ी सारे कपड़े पहनकर मदद की खोज में निकल पड़े। पर अचानक से एक लड़का बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। तभी बाकियों ने देखा उसके पैर का जख्म काफ़ी गहरा हो गया था। तभी उसे प्लेन वाली जगह पर वापस से ले जाने का डिसाइड करते हैं, पर वह कहता है तुम लोग आगे बढ़ो, मैं खुद वहाँ चला जाऊँगा। अब वह लड़का बहुत मशक्क़त करके वापस पहुँचा और वहाँ जाते जाते वह इतना थक चुका था कि पहुँचते ही बेहोश हो गया। जल्द ही मदद ढूंढने निकले लोग एक खुशखबरी के साथ लौटे। उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल गया था और अब अपने बाकी साथियों की मदद से वह बहुत सारे साफ कपड़े, रम की बोतल, सिगरेट और चॉकलेट्स भी ले आए। उन्हें कुछ बैटरी भी मिली। प्लेन की रेडियो में डालकर उन्हें कुछ सिग्नल भेजे, पर कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला, क्योंकि बाहर में कड़ाके की ठंड से उनकी रूह तक कांप गई थी। अब नूमा का जख्म भी उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। प्लेन में मिला खाना काफ़ी नहीं था, इसलिए लाशों पर लगी हड्डियों को खाने लगे।
अब इनको लाशों को खाने की आदत हो गई थी। अब नुमा को पता चल गया उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए उसने खाना बंद कर दिया ताकि बाकी सब के लिए ज़्यादा खाना बच सके। अब सब लोग फिर से रेडियो को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इनको ऐसा लगने लगा कि इनके किस्मत भी इनका साथ छोड़ दिया है। फिर उन्होंने प्लेन पर सभी जिंदा लोगों का नाम लिखा और प्लेन के दूसरे हिस्से में चीज़ें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें वाटरप्रूफ कपड़ा मिला जिसे जोड़कर उन्होंने स्लीपिंग बैग बनाए। अब उन्होंने छोटे रेडियो पर खबर सुनी कि क्रैश के 68 दिन बीत जाने के बाद भी अब एयरफोर्स उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी प्लेन भेज रही है। तब कुछ लोग ने कहा कि उन्हें यहीं इंतज़ार करना चाहिए और कुछ ने कहा भाई यहाँ पर किसी को कुछ नहीं दिखने वाला, अब हमें अगर मदद चाहिए तो ऊपर जाना होगा पहाड़ी पर। अब उसी रात को नुमा बहुत इमोशनल हो गया और कहने लगा भाई अगर मैं मर गया तो बेझिझक मुझे खा लेना, अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा बच गया तो मेरी मौत सफल हो जाएगी। उसके हाथ में एक कागज़ था जिस पे लिखा था कि दोस्तों के लिए जान कुर्बान करके वह अमर हो गया है। उसके यह शब्द सुनकर सब जोश से भर जाते हैं और कुछ लोग मदद ढूंढने के लिए स्लीपिंग बैग और काफ़ी सारा मांस लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और कुछ लोग वहीं पर इंतज़ार करने लगते हैं। इस बार इन्होंने किसी तरह बर्फीली पहाड़ को पार करके चिले तक पहुंचने के लिए जान लगा दिए। रात काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी, इसलिए वह बर्फ़ में गड्ढा खोदकर स्लीपिंग बैग में सो गए। आखिरकार सुबह उठकर वह पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी सिर्फ बर्फ़ की जगह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब वह वापस लौटने के बारे में सोचने लगे, लेकिन अब उनके पास इतना खाना नहीं था, इसलिए उनमें से एक लड़का वापस आने का फैसला करता है ताकि 2 लोग आगे बढ़ सके, क्योंकि अगर सिर्फ 2 लोग खाना खाते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे। उनका सफ़र मुश्किलों से भरा हुआ था, पर काफ़ी देर चलने के बाद आखिरकार वह नीचे आ गए जहाँ थोड़ा कम बर्फ था। अब थोड़े दूर चलने के बाद उन्हें नदी दिखाई देता है, जिसे देख के वह इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि लगता है ऐसा कि अभी अभी इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू किया है। तभी उन्हें अचानक से एक आदमी दिखाई देता है जो कि घोड़े पे सवार था। उसे देख के इन लोग पागलों जैसा चिल्लाने लगते हैं और उस आदमी को हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन वह आदमी इसकी भाषा को नहीं समझ पा रहा था। तभी उनको एक पेंसिल और कागज़ देता है। अब इन्होंने अपनी पूरी आप बीती लिखकर उसे दे दिया। तभी वह आदमी फटाफट अपने शहर में आया और अफसरों के पास पहुंचा और बहुत जल्द एयर रेस्क्यू सर्विस को खबर दी गई। फिर वह आदमी दोनों लोगों को अपने पास ले आया अपने घर पे और खूब पेट भर के खाना खिलाया। कुछ ही घंटों में एयर रेस्क्यू वाले उन दोनों की मदद से बाकी लोगों तक उस बर्फीली जगह पे पहुंच गए। वहां फंसे लोग रेडियो में खबर सुन लिए थे कि उनका साथी शहर में पहुंच गया है और तब से वह लोग मदद के इंतजार में बैठे थे। और वह जैसे ही हेलीकॉप्टर आते देखते हैं अपनी ओर, वह सब खुशी से नाचने लगे। अब सभी लोग बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करके शहर में वापस ले आते हैं, जहां उनके परिवार वाले उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनका सारे लोग बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अब सारे लोग ट्रीटमेंट लेके उस घटना को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी जीने की इस अजीब सी जिद को हम सलाम करते हैं। बाकी आपको इनका संघर्ष कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा ताकि मेरे आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।